और अब बात रूस यूक्रेन के बैटल ग्राउंड की, जहां रूस के कुर्स्क में भीषण जंग छिड़ी है। यूक्रेन ने रूस के 2 पुलों पर मिसाइल हमला किया और अब डर्टी बम को इस्तेमाल करने का प्लान बनाया गया है, जिससे पुतिन का पारा हाई हो गया है। रूस नेटो बॉर्डर पर अपना बॉम्बर भेज चुका है। तो क्या यूक्रेन का डर्टी बम कराएगा तीसरा विश्व युद्ध? एक रिपोर्ट। Готово. Расчет в укрытие. Выстрел! कुर्स्क पर भीषण हमला, पुल किया तबाह। यूक्रेन का डर्टी बम से हमले का प्लान। यूक्रेन का रूस को सबसे बड़ा घाव। पुतिन का पारा हाई, बॉम्बर लेगा इंतकाम। कुर्स्क की जंग भीषण हो गई है। यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन हमलों से पूरा इलाका दहल रहा है। रूसी सेना भी करारा पलटवार कर रही है। यूक्रेन ने कुर्स्क के ग्लुस्कोवो इलाके में सीम नदी पर बने पुल पर हमला करके उसे तबाह कर दिया है। वीडियो में दिख रहा है कि पुल पर जोरदार मिसाइल हमला किया गया और पुल सेकंडों में 2 टुकड़ों में बिखर गया, नदी में समा गया। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने पुल पर हमले के लिए ATACMS मिसाइल या फिर JDAM गाइडेड बम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमला इतना भीषण था कि पुल के परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन ने जिस पुल को उड़ाया है उससे कुर्स्क के बड़े इलाके से रूसी सेना का संपर्क कट गया है और यहां यूक्रेन की सेना ने बढ़त बना ली है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने 15 और 16 अगस्त को क्रीमिया ब्रिज पर भी हमला किया है। 12 ATACMS मिसाइलों से ब्रिज को निशाना बनाया गया, लेकिन रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ATACMS मिसाइलों को मार गिराया। यूक्रेन का UAV और नेवल ड्रोन हमला भी नाकाम किया गया है। यूक्रेन के हमलों को रोकने के लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कुर्स्क के कोमारोवका इलाके में रूस की सेना के सामने यूक्रेन की सेना के एक और यूनिट ने सामूहिक रूप से सरेंडर कर दिया है। इस इलाके में रूस की सेना आक्रामक होकर हमला कर रही है। रूस की सेना ने दावा किया है कि यूक्रेन के जिन सैनिकों को कुर्स्क और खार्कोव में बंदी बनाया गया है, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर डर्टी बम से हमले का प्लान बनाया है। कुर्स्क और जापोरोजी न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बना सकता है। हमले को अंजाम देने के लिए तैयार किए गए स्पेशल वॉरहेड पहले ही निप्रापेट्रोव्स्क इलाके में पहुंचा दिए गए हैं। डर्टी बम की खबरें रूस और यूक्रेन जंग के बीच कई बार आई हैं। रूस ने साल 2022 में भी दावा किया था, लेकिन इस बार क्योंकि यूक्रेन ने रूसी इलाके में घुसकर हमला किया, तो इस दावे से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। आखिर ये डर्टी बम क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। डर्टी बम एक ऐसा हथियार है जिसमें यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो धमाके के साथ हवा में बिखर जाते हैं। इन हथियारों का मकसद सिर्फ खतरनाक रेडिएशन को फैलाना होता है, इसीलिए इसमें परमाणु बम की तरह बहुत ज्यादा शुद्ध रेडियो एक्टिव सामग्री की जरूरत नहीं होती। इसलिए डर्टी बम बनाना परमाणु हथियारों की तुलना में सस्ता और तेज होता है।
डर्टी बम का इस्तेमाल किसी भी जगह पर कभी भी किया जा सकता है। कार में बम धमाका करके इसका रेडिएशन फैलाया जा सकता है। इसलिए जो दावा रूस ने किया है वो बेहद खौफनाक है। डर्टी बॉम्ब वो होता है जहां बॉम्ब के अंदर एक्सप्लोसिव तो होगा ही, उसके साथ साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल भी डाला जाए, यानी वो फिजिकल नुकसान करने के अलावा रेडियो एक्टिविटी भी फैलाएगा, जिसके लंबे अरसे तक सेहत पर नुकसान हो सकते हैं। यूक्रेन का रूस पर डर्टी बम इस्तेमाल करने का खुलासा होने से पुतिन का पारा हाई हो गया है और रूस ने अपने परमाणु बॉम्बर विमान नाटो की सीमा पर भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक रूस ने अपने 2 Tu-95MS परमाणु बॉम्बर विमान बेरेंट सागर और नॉर्वेजियन सागर के पास तैनात कर दिए हैं, जबकि 2 Tu-22M3 परमाणु बॉम्बर बाल्टिक सागर के पास तैनात कर दिए हैं। रूस के ये परमाणु बॉम्बर विमान बेहद घातक माने जाते हैं और दुश्मन के इलाके में बारूद की चादर बिछा सकते हैं। हालांकि रूस ने इसे बॉम्बर की एक्सरसाइज बताया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बाल्टिक सागर के ऊपर 4 घंटे तक रूस के Tu-22M3 बॉम्बर को नाटो के फाइटर जेट विमानों ने इंटरसेप्ट किया है। बताया जा रहा है कि जब रूस के बॉम्बर विमानों ने बाल्टिक में उड़ान भरी, उसी दौरान नाटो के फाइटर जेट्स ने भी उड़ान भरी थी। स्पेन के 4 F-18 फाइटर जेट समेत इटली के यूरोफाइटर और स्वीडन के ग्रिपन फाइटर जेट एयर पेट्रोलिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। बाल्टिक सागर के आसमान में एक वक्त पर रूस के बॉम्बर और नाटो के फाइटर जेट का आमना सामना भी हुआ, जिसके बाद विमानों ने अपनी दिशा बदल दी। यानी रूस और नाटो के बीच हुए इस आसमानी टकराव से साफ है कि तनाव कितना बढ़ गया है। यूक्रेन अगर नाटो के हथियारों की मदद से रूस को इसी तरह नुकसान पहुंचाता रहा तो रूस किसी भी वक्त नाटो के खिलाफ जंग छेड़ सकता है, जिसका अंजाम तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। Готово. Расчет в укрытие. Выстрел! कुर्स्क पर भीषण हमला, पुल किया तबाह। यूक्रेन का डर्टी बम से हमले का प्लान। यूक्रेन का रूस को सबसे बड़ा घाव। पुतिन का पारा हाई, बॉम्बर लेगा इंतकाम। कुर्स्क की जंग भीषण हो गई है। यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन हमलों से पूरा इलाका दहल रहा है। रूसी सेना भी करारा पलटवार कर रही है। यूक्रेन ने कुर्स्क के ग्लुस्कोवो इलाके में सीम नदी पर बने पुल पर हमला करके उसे तबाह कर दिया है। वीडियो में दिख रहा है कि पुल पर जोरदार मिसाइल हमला किया गया और पुल सेकंडों में 2 टुकड़ों में बिखर गया, नदी में समा गया। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने पुल पर हमले के लिए ATACMS मिसाइल या फिर JDAM गाइडेड बम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमला इतना भीषण था कि पुल के परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन ने जिस पुल को उड़ाया है
उससे कुर्स्क के बड़े इलाके से रूसी सेना का संपर्क कट गया है और यहाँ यूक्रेन की सेना ने बढ़त बना ली है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने 15 और 16 अगस्त को क्रीमिया ब्रिज पर भी हमला किया है। 12 ATACMS मिसाइलों से ब्रिज को निशाना बनाया गया, लेकिन रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ATACMS मिसाइलों को मार गिराया। यूक्रेन का UAV और नेवल ड्रोन हमला भी नाकाम किया गया है। यूक्रेन के हमलों को रोकने के लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कुर्स्क के कोमारोवका इलाके में रूस की सेना के सामने यूक्रेन की सेना के एक और यूनिट ने सामूहिक रूप से सरेंडर कर दिया है। इस इलाके में रूस की सेना आक्रामक होकर हमला कर रही है। रूस की सेना ने दावा किया है कि यूक्रेन के जिन सैनिकों को कुर्स्क और खार्कोव में बंदी बनाया गया है, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर डर्टी बम से हमले का प्लान बनाया है। कुर्स्क और जापोरोजी न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बना सकता है। हमले को अंजाम देने के लिए तैयार किए गए स्पेशल वॉरहेड पहले ही निप्रापेट्रोव्स्क इलाके में पहुंचा दिए गए हैं। डर्टी बम की खबरें रूस और यूक्रेन जंग के बीच कई बार आई हैं। रूस ने साल 2022 में भी दावा किया था, लेकिन इस बार क्योंकि यूक्रेन ने रूसी इलाके में घुसकर हमला किया, तो इस दावे से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। आखिर ये डर्टी बम क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। डर्टी बम एक ऐसा हथियार है जिसमें यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो धमाके के साथ हवा में बिखर जाते हैं। इन हथियारों का मकसद सिर्फ खतरनाक रेडिएशन को फैलाना होता है, इसीलिए इसमें परमाणु बम की तरह बहुत ज्यादा शुद्ध रेडियो एक्टिव सामग्री की जरूरत नहीं होती। इसलिए डर्टी बम बनाना परमाणु हथियारों की तुलना में सस्ता और तेज होता है। डर्टी बम का इस्तेमाल किसी भी जगह पर कभी भी किया जा सकता है। कार में बम धमाका करके इसका रेडिएशन फैलाया जा सकता है। इसलिए जो दावा रूस ने किया है वो बेहद खौफनाक है। डर्टी बॉम्ब वो होता है जहां बॉम्ब के अंदर एक्सप्लोसिव तो होगा ही, उसके साथ साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल भी डाला जाए, यानी वो फिजिकल नुकसान करने के अलावा रेडियो एक्टिविटी भी फैलाएगा, जिसके लंबे अरसे तक सेहत पर नुकसान हो सकते हैं। यूक्रेन का रूस पर डर्टी बम इस्तेमाल करने का खुलासा होने से पुतिन का पारा हाई हो गया है और रूस ने अपने परमाणु बॉम्बर विमान नाटो की सीमा पर भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक रूस ने अपने 2 Tu-95MS परमाणु बॉम्बर विमान बेरेंट सागर और नॉर्वेजियन सागर के पास तैनात कर दिए हैं, जबकि 2 Tu-22M3 परमाणु बॉम्बर बाल्टिक सागर के पास तैनात कर दिए हैं। रूस के ये परमाणु बॉम्बर विमान बेहद घातक माने जाते हैं और दुश्मन के इलाके में बारूद की चादर बिछा सकते हैं। हालांकि रूस ने इसे बॉम्बर की एक्सरसाइज बताया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बाल्टिक सागर के ऊपर 4 घंटे तक रूस के Tu-22M3 बॉम्बर को नाटो के फाइटर जेट विमानों ने इंटरसेप्ट किया है। बताया जा रहा है कि जब रूस के बॉम्बर विमानों ने बाल्टिक में उड़ान भरी, उसी दौरान नाटो के फाइटर जेट्स ने भी उड़ान भरी थी। स्पेन के 4 F-18 फाइटर जेट समेत इटली के यूरोफाइटर और स्वीडन के ग्रिपन फाइटर जेट एयर पेट्रोलिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। बाल्टिक सागर के आसमान में एक वक्त पर रूस के बॉम्बर और नाटो के फाइटर जेट का आमना सामना भी हुआ, जिसके बाद विमानों ने अपनी दिशा बदल दी। यानी रूस और नाटो के बीच हुए इस आसमानी टकराव से साफ है कि तनाव कितना बढ़ गया है। यूक्रेन अगर नाटो के हथियारों की मदद से रूस को इसी तरह नुकसान पहुंचाता रहा तो रूस किसी भी वक्त नाटो के खिलाफ जंग छेड़ सकता है, जिसका अंजाम तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।